और जगहों पर तो लोग सरकारी सुविधाओं के पीछे भागते हैं, उन्हें सरकारी नौकरी करने का मौका मिले या सरकार से संबंधित जो विभाग है उनमें कार्यरत यदि वो हो तो बड़ा अच्छा। देखिए ये जो संस्था बनाई है लीगल एड जो अथॉरिटी है, इसका जो मेन मकसद बनाना ये था कि कॉम्पिटेंट आदमी ही रखे जाएं, कॉम्पिटेंट आदमी जो आदमी काबिल है उनको ही, ताकि वो जो उनको रखा जाए और वो इफेक्टिवली जो अंदर मुलजिम पड़े हैं, जेलों में पड़े हैं, उनके लिए वो एक अच्छा काम करके दे सके, उनको उनके साथ न्याय करा सके। उसका मेन मकसद ये था, उनको न्याय दिला सके। भाई सबको समान न्याय तभी मिलेगा ना जब आप अच्छे वकील रखोगे। नंबर एक तो सीनियर वकील लीगल एड काउंसिल बनना ही नहीं चाहते। सबसे पहली बात तो ये है, जिनकी 40 साल या 30 साल की प्रैक्टिस होगी या 20 साल की प्रैक्टिस होगी वो क्यों आएंगे? अगर कोई आता तो उसको ये नहीं रखते, वो नहीं रखते, तो इसलिए लोगों के साथ इनजस्टिस होता है। इसलिए इनजस्टिस होता है कि जो लोग वहां पेमेंट कर दिए उनको तो पता ही कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूं उनको कुछ नहीं आता बिल्कुल भी, क्योंकि ना जो आदमी क्रॉस करके आया अंदर जाके कंप्लेंट पे, जो उसके गवाहों पर सरकार की तरफ से जो गवाह आए उसमें क्रॉस करके उसने उससे पूछा ही कुछ नहीं, इसलिए उसको सजा होगी। कोई ऐसा मैंने अपनी जिंदगी का तजुर्बा है, मैं आपको अपनी जिंदगी का तजुर्बा बता रहा हूँ। मैंने 100 से 150 केस कर चुका ट्रायल सेशन कोर्ट की। जो आदमी अंदर अच्छा क्रॉस कर लेगा वो केस जीत जाएगा। जो अंदर अच्छा क्रॉस करेगा वही तो जीतेगा। जो अंदर कुछ पूछेगा ही नहीं उसको तो बाद में पता लगेगा मैं तो लीगल एड काउंसिल करके बहुत बड़े भूल करी थी जिंदगी के अंदर। वकील साहब कोई ऐसी बाध्यता है इसमें या मापदंड ऐसा निर्धारित है कि इसमें केस जीतेगा या नहीं जीतेगा? वो एक अलग बात है, लेकिन उसकी मेहनत तो उसके सामने नजर आनी चाहिए ना। क्योंकि कोई भी सीजन ये चेक नहीं करता कि आज लीगल एड काउंसिल किस केस में क्या करके आया, वो कभी कोई चेक नहीं करता बिल्कुल भी। वो तो बाद में रिजल्ट आएगा, उसको सजा होगी भाई मैं क्या करूं होगी। ये फिर जो आज जो अब लीगल एड काउंसिल रखे हैं 2 महीने पहले उन्होंने, ये 2 साल रहेंगे, 2 साल के बाद ये चले जाएंगे। इनको क्या मतलब उस केस से? बताओ उनको 2 साल उसका कोई इंटरेस्ट नहीं उस केस से। उस आदमी का उस केस से कोई मतलब नहीं है। वो 2 साल के बाद छोड़ के जा रहा है इसको। वो अपनी तरफ से 70,000 उसको मिल रहे हैं महीने के, वो अपने लेके जा रहा है ना, उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं ये कहूंगा हर सीजीएम को, जो आदमी जिसको लीगल एड काउंसिल के डिफेंस काउंसिल के रूप में आपने अपॉइंटमेंट करा है, उसका हर डॉक्यूमेंट चेक करो। आप किसी ने कुछ काम करके भी आया नहीं या तनख्वाह ले रहा है। सीजीएम की ड्यूटी बनती है। मैं तो चीफ जस्टिस से यह अनुरोध करूंगा हाथ जोड़ के कि सभी जितने भी सीजीएम है नीचे, उनकी सबकी ड्यूटी लगाएगा। जो आदमी क्रॉस करके आया है, अंदर क्रॉस एग्जामिन करके आया विटनेस के ऊपर, उसकी कॉपी को वो एग्जामिन सीजीएम करे कि उसने कोई अंदर काम करा भी नहीं कराया, सजा कराने के लिए रख दिया इसको। वकील साहब एक छोटा, मैं ये कहता हूँ आप परमानेंट रखिए, 2 मिनट के लिए आप परमानेंट नौकरी पे रखिए। 20 साल के रख लीजिए, 30 साल के लिए रखिए। डिफेंस काउंसिल रखना है परमानेंट रखिए आप। ये क्या 2 साल के लिए आप उसको रख रहे हैं, 2 साल के बाद में उसको कह रहे हैं जब भाग जाओ 2 साल में, और जो उसने अपनी प्रैक्टिस जमानी थी उसका पीरियड खत्म हो गया बेचारे का, उसके साथ भी अन्याय। जो रखा जा रहा है उसके साथ भी अन्याय हो रहा है, और जो उसको क्लाइंट मिल रहा है उसके साथ भी अन्याय हो रहा है, उससे पब्लिक का भी अन्याय, और जो हम प्राइवेट वकील हमारे साथ तो अन्याय हो ही रहा है। वकील साहब आप काफी उग्र हो रहे हैं। मैं उग्र इसलिए हो रहा है कि हमारे जो अजीब में हस्तक्षेप हो गया है। ये किस पर हो रहे हैं आप? किस पर हो रहा है? किसके फैसले को आप गलत ठहरा रहे हैं? ये सीजीआई ने गलत फैसला करा है, आप विड्रॉ कर लेना चाहिए इसको। सीजीआई के इस फैसले को, आपके साथ और भी वकील होंगे जिसको बहुत है वकील, लेकिन मुझे यहाँ पर कोई स्ट्राइक दिखाई नहीं दे रही पानीपत बार काउंसिल में। अवेयरनेस नहीं है। फिर वही बात है कि अवेयरनेस नहीं है। अपना स्ट्राइक हो रही है, ठीक है, पब्लिक का नुकसान हो रहा है। अब आप बताइए, आज हमने हड़ताल कर दी, कितने लोग आज गवाह आए होंगे कोर्ट के अंदर, कितने तरबीदा गवाह होंगे? कोई काम नहीं हुआ ना कोई बहस हुई, ना कोई एविडेंस हुई कुछ नहीं हुआ ना। तो सफर करके ना, और 4 महीने के लिए केस आगे चल गया। अरे सबसे पहले मैं ये कहता हूँ सीजीआई साहब को सबसे पहले ये करना चाहिए कि सारे देश के अंदर जो केस 50-50 साल से चल रहे हैं, 5-5, 10-10 साल केस चलते हैं, और मेरे केस में 7 साल, आज 3 साल हो गए, मैच ही नहीं हो रही। 3-3, 4-4 साल हो जाते, मैच ही नहीं होती। इसे गुप्त स्ट्राइक बोल सकते हैं, गुप्त स्ट्राइक बोल सकते हैं। पता नहीं ना लोगों को। मैंने जैसा पहले कहा था कि वकीलों को जानकारी नहीं बिल्कुल भी होती तो आदमी एक भी नहीं जाता कोर्ट के अंदर जाता है। लोग जा रहे हैं, बाकायदा जा रहे हैं अंदर। लोग स्ट्राइक का समर्थन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्या वकील स्ट्राइक के समर्थन? बस ठीक है, स्ट्राइक है जी, बस मुद्दे का पता नहीं स्ट्राइक क्या है। डिफेंस काउंसिल है, अपॉइंटमेंट कर दिया गवर्नमेंट ने उनको, उनके बारे में स्ट्राइक, उसके बारे में उसका क्या नुकसान है इसके बारे में पता है किसी को नहीं। क्या सभी वकीलों को इस बारे में जानकारी है? नहीं, सवाल ये आ जाता है। हाँ, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो होती तो ये बात ही ना होती बिल्कुल भी। तो आपने ये तो बोल ही, अभी मुझे पता लगा कि सीजीआई साहब से कुछ पंजाब हाई कोर्ट के वकील मिले हैं जाके। वैसे तो पूरे देश के लोगों को मिलना चाहिए जाके। ये जनाब गलत हो गया सारा फैसला, इस स्कीम को आप विड्रॉ करें, आप वही पहले वाली रखें। हम ये नहीं कह रहे कि आप
जो गरीब आदमी है, असहाय आदमी है, उसको दो, लीगल एड दो, क्यों नहीं दो, देनी चाहिए, लेकिन तरीके से दो ना। 4 आदमियों को आपने इतना बर्डन डाल दिया उनके ऊपर। यहाँ 15, 17, 18 कोर्टे हैं, 17, 18 कोर्टे 4 आदमी कवर कर लेंगे? नहीं कर सकते। वो क्या करेंगे, अंदर घासी कटेगी सारी, उसको सजाएं होंगी, क्योंकि तो वो डिफेंस काउंसिल है ना, उसके बाद इतना बर्डन कर दिया। वो बेचारा 5 बजे जब डिफेंस काउंसिल जाएगा यहाँ से, अपने बच्चों में बैठेगा, अगले दिन की तैयारी वो कैसे करेगा? वो कैसे करेगा, बताओ कैसे करेगा? अगर वो उसको फाइल को प्रॉपर्ली पढ़ेगा नहीं तो वो क्लास क्या करेगा आगे? ये तो मुझे पता है अच्छी तरह से, वो नहीं कर सकता कोई भी, क्यों? मैंने करे है केस। समाधान क्या? समाधान ये पहले वाली जो स्कीम उसको लागू को, जो 50, 60, 100 वकील पहले रखते थे उनको रखो, जो योग्य है उनको रखो, और हर 5 जूनियर के साथ में आप एक सीनियर वकील रखिए जिसकी 30 से 40 साल की प्रैक्टिस हो। मतलब ये सीख ही नहीं सकते बिल्कुल भी काम, बिल्कुल भी। मतलब कुल मिलाकर बात हम ये कह सकते ये हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। और ये मैं ये अपने सीजीआई साहब से भी, माननीय सीजीआई साहब से भी ये दरखास्त करना चाहूंगा कि ये जो जितने भी कॉलेजेस हैं उनके समय समय पर काउंसिल या गवर्नमेंट के आदमी जाकर चेक करें कि ये आदमी यहाँ रेगुलर है या नहीं है। वो कॉलेजों में लोग जाते नहीं है, बाहर आ गई, यहाँ पे तो हर दिन 20 आदमी आ रहे हैं, इन्वॉल्वमेंट हो रही है। ये क्या है, मजाक बना रखा, न्याय का मजाक बना लिया है। कहाँ बस पाई हैं? सारे हरियाणा पंजाब में 1 महीने से चल रही है। क्या वहाँ जानकारी है सभी को इस बारे में? हो सकता है लेकिन नेशनल गाड़ी में चल रही है तो सबको पता है कि हक मारा जा रहा है। जो राष्ट्रीय माध्यम है जनसंचार के, जो राष्ट्रीय स्तर पर देखो, जो पर्सनल केस किसी के पास आएगा वो इंटरेस्ट लेगा वकील। अब आपने डिफेंस काउंसिल रख दिया, उसका पर्सनल मैटर तो वही, उसको तनख्वाह मिलनी है, वो काला करो, सिया करो, अंदर जाकर वो कुछ करो, उसको तनख्वाह मिलनी है 70,000 रुपए। यहाँ कोर्ट में 4 प्रकार के वकील हैं, 4 प्रकार के कैसे? एक तो डिफेंस काउंसिल जो लीगल एड तरफ से आया है, और एक है सरकार की तरफ से जो प्रोसिक्यूशन साइड से है, और 2 प्राइवेट में है। 2 तरह के प्राइवेट में वकील हैं। एक जो सरकारी नौकरी करते हैं, उन्होंने लॉ कर ली है, वो प्रैक्टिस में आ गए, बूढ़े हो गया, वो प्रैक्टिस शुरू करके उन्होंने पहले वहां करा काम करा और यहाँ कर रहे हैं। और एक जो बेचारों ने कहीं नहीं कहा, जो जूनियर है, जिनकी उम्र 22-23 साल की है, वो है। इस तरह 4 प्रकार के वकील हैं यहाँ पर। तो आम वकीलों का तो अहित हो रहा है, सारा अहित हो रहा है बिल्कुल। मैं कहता हूँ ये पॉलिसी बिल्कुल विड्रा कर लेनी चाहिए। जैसे पहले था, मेरा तो मांग सरकार से यही है, मेरी मांग हरियाणा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी से ये मांग है कि पहले जैसा ही, जैसे 50-60 वकील पहले रखते थे, वैसे ही रखे, इस स्कीम को विड्रा कर लें तुरंत। और ये इतना काम सफल हो रहा है, यहाँ पर पब्लिक आम परेशान है, यहाँ पर बिल्कुल कोर्ट में अपेयर नहीं हो सकते, सप्लाई के यहाँ पर हर जगह यही हाल है। क्या जो नेशनल सर्विसेज की आपने बात की है, हाँ। कोई कार्यकारिणी है और भी उनकी अपनी कार्यकारिणी है, तो उसका जस्टिस वहाँ का उनका अध्यक्ष होता है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का सरकार से। और यहाँ भी जो अपने हरियाणा लीगल सर्विस अथॉरिटी है, इसका भी अध्यक्ष है, जस्टिस होता है वो भी। क्योंकि सरकार भी जो है वो सीजीआई से ऊपर तो नहीं हो सकती, तो सीजीआई से ही क्यों ना सीधी मांग की जाए इसमें? भाई स्कीम तो उन लोगों ने भेजी है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी स्कीम तो उन्होंने भेजी सीजीआई साहब को, तभी तो अप्रूव्ड हुई है। कहीं तो अप्रूव्ड उन्होंने ही है जो पहले भेजी गई होगी। अब आप मुझे बताइए, 2 साल के लिए इन्होंने ये रखे, 2 साल में तो कुछ भी नहीं होता कोर्टों के अंदर। 6-7 साल के तो मर्डर ट्रायल मेरे पास पड़े हैं केस। अब 2 साल में वो तो अपना नौकरी करके चले जाएंगे। अब दूसरे गलत करा या ठीक करा, आने वाला संभालते रहेगा। वो क्या कहते मैं क्या करूँ, तो पीछे वाला कर गया। मैं ये चाहता हूँ कि 5 जूनियर रखी और 1 सीनियर रखी उनके साथ में, ताकि वो जूनियर लोग सेशन ट्रायल उससे सीख सकें। आपने तो सीनियर सारे निकाल दिए, एक भी सीनियर नहीं रखा। 10 साल से जिनकी मोर देन 10 ईयर पर उनको सबको निकाल दिया 2021 में। क्या है, क्या मतलब है ये लोग? अगर आपने ये क्राइम के बारे में जो जीरो टॉलरेंस नीति अपनानी में सजाई करनी है, सबको सजाई होगी, क्योंकि जो फाइल में होगा उसी के हिसाब से चलेगा। ये कानून आया कितने समय पहले था? ये तो अभी इस साल ये पुरानी 83 में कानून बना था नेशनल लीगल सर्विस। अभी आया 2026 नहीं, बदलाव तो समय समय पर इसमें आता रहता है, लेकिन ये 1987 में बिल पास हो गया था और उसके हिसाब से 1995 9 अक्टूबर 1995 में ये लागू हो गया। और उसके हिसाब से नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी बनी और सभी राज्यों के अंदर ये स्टेट लेवल की लीगल एड काउंसिल आ गए। चलिए, एडवोकेट आजम साहब हमारे साथ हैं, और क्योंकि कानून कुछ इस प्रकार का आ गया, तो जो उग्रता है कानून ने ये पॉलिसी बनाई है सरकार ने, ये जो पॉलिसी इसको बेटा करें नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, मेरा कहने का मतलब ये बात है। और सिस्टम ऐसे इस हिसाब से बनाए ताकि जूनियरों को काम मिले और जूनियर को सीख सकें, क्योंकि कोई भी जूनियर किसी के पास साल भर से ज्यादा रुकता नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि वहां अब केस नहीं रहे, सीनियर के पास इतने क्रिमिनल केस नहीं रहे बिल्कुल भी, क्योंकि सारे लीगल सर्विस अथॉरिटी में चले, इसलिए सप्लाई हो रही है। मेन कारण इसका यह है, सारे केस आने पर हो गए प्राइवेट लोगों के पास।
चलिए खान साहब में इस चीज़ का अग्रेशन बहुत ज़्यादा है और बातें तो ये ख़त्म नहीं होंगी क्योंकि मुद्दा बहुत लंबा है। लेकिन आपको ये सुनकर क्या कुछ लगा, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है अभी तक ये मुद्दा सुर्खियों में तो नहीं आया है और हम आप तक ये पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका इस पर क्या कुछ कहना है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को दूसरों तक भी जानकारी पहुँचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय जय गौर।